आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस। बाज़ दफ़ा ये होता है आपने फ़िलहाल ये छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं उनको ट्रबल को शूट करना सीखा है। बाज़ दफ़ा ऐसे मसाइल हो जाते हैं कि आप बुनियादी ट्रबल शूटिंग काफ़ी नहीं होती क्योंकि आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। चाहे आप छोटा मोटा कुछ ट्रबल को शूट कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी सिस्टम क्रैश हो सकता है। नॉन रिस्पॉन्सिव हो सकता है, यानी कि कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, यानी कि एक प्रोसेस चल रहा है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, या बार बार रीस्टार्ट होगा या स्टार्ट ही बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल को हैंडल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जिसने कुछ खसूसी टूल्स मुहैया किए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस, यानी कि सिस्टम को रिकवर करने वाले ऑप्शंस। ठीक है, रिकवरी ऑप्शन ज़्यादातर सूरतों में अहम डाटा को खोए बगैर कंप्यूटर को काम करने की हालत में बहाल करने में मदद देते हैं। यानी कि बाज़ ये होता है कि आप यानी कि विंडो को री इंस्टॉल कर रही हैं, दोबारा इंस्टॉल कर रही हैं तो आपका डाटा खो जाता है, यानी कि डाटा ज़ाया हो जाता है जो आपके कंप्यूटर में सेव होता है। लेकिन रिकवरी ऑप्शंस में ये होता है कि आपका अहम डाटा ज़ाया नहीं होता, लेकिन आपका कंप्यूटर को इस हालत में ले आती हैं कि आपका अहम डाटा ज़ाया नहीं होता और कंप्यूटर काम कर रहा होता है। इस सेशन में हम 3 रिकवरी टूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन सा है, सेफ़ मोड। सेफ़ मतलब महफूज, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। सेफ़ मोड को विंडोज़ को सिर्फ सबसे बुनियादी ड्राइवर्स और सर्विसेज के साथ स्टार्ट करता है। ऐसे बुनियादी ड्राइव्स और सर्विसेज जो कंप्यूटर के लिए लाजमी हैं उसके साथ आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। सेफ़ मोड में जब आप काम करेंगी बुनियादी ड्राइव्स होंगे, बुनियादी ड्राइवर्स होंगे जो लाजमी है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, और सर्विसेज उसके साथ आप कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगी। ड्राइवर्स होते हैं जिस तरह सॉफ्टवेयर होता है, जब आप कोई नई मशीन ख़रीदते हैं तो बुकलेट मिलती है जिसमें काम करने का तरीका होता है। तो जब आप कोई भी नई डिवाइस या हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं सिस्टम यूनिट के साथ, तो उसे पता नहीं होता इसने काम किस तरह करना है, तो हम ड्राइवर की सीडी कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर को पता चलता है कि इसने काम कैसे करना है। तो ड्राइवर्स ऐसे बुनियादी ड्राइवर्स जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, और सर्विसेज उस मोड के साथ अपने कंप्यूटर को आप ओपन करेंगे। इस मोड को क्या कहते हैं, सेफ़ मोड। नॉर्मल मोड नहीं है, ये सेफ़ मोड है। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप इंटरनेट वाला मोड इस्तेमाल करें या नेटवर्किंग वाला और बग़ैर इंटरनेट वाला मोड इस्तेमाल करें। मैंने जो मोड इस्तेमाल किया है वो बग़ैर इंटरनेट वाला इस्तेमाल किया। अगर इंटरनेट होता है तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन आ रहा होता है। इस वक्त मैं नॉर्मल मोड में, इसलिए मेरा ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट का। ठीक है, ये पस मंज़र के हैं कि बिहाइंड द सीन जो काम हो रहे होते, प्रोसेस हो रहे होते हैं, स्टार्टअप सॉफ्टवेयर वगैरह, तो ये उनको गैर फाल कर देता है, वो इस वक्त सेफ़ मोड में काम नहीं कर रहे होते। स्टार्टअप सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए लाजमी नहीं है कि अगर वो चलें तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा, अगर वो ना भी चलें तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा। जिस तरह आप मोबाइल देख लेती हैं, व्हाट्सएप, जैसे आप मोबाइल को ऑफ़ करती हैं दोबारा ऑन करती हैं तो व्हाट्सएप के मैसेजेस से इसके फेसबुक के मैसेजेस आपके कंप्यूटर में आना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल में आना शुरू होते हैं। तो इसे कहते हैं स्टार्टअप सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके जैसे ही कोई डिवाइस ऑन होती है तो वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे ख़राब ऐप्स या सेटिंग्स की वजह से होने वाले मसाइल को ठीक करना आसान होता है। ऐसी ऐप्स जो आपके कंप्यूटर में ख़राब कर रही हैं या ऐसी सेटिंग्स जो आपके कंप्यूटर को ख़राब कर रही हैं, इसको सही करने के लिए सेफ़ मोड सबसे अहम है। कब और कैसे इस्तेमाल करें, सबसे पहले ये है कि कब आप इस्तेमाल करें। सिस्टम यानी कि बार बार क्रैश हो रहा है, काम करना छोड़ रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तब आप सेफ़ मोड इस्तेमाल करें। कोई प्रोग्राम या ड्राइवर का मैं आपको बता चुकी हूँ, बुनियादी ड्राइवर वो कंप्यूटर को फ्रीज़ कर रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई ऐसा हार्डवेयर है जिसका ड्राइवर कंप्यूटर को फ्रीज़ कर रहा है, कंप्यूटर को काम करने ही नहीं दे रहा है, तब आप इस्तेमाल करेंगे सेव मोड। तीसरा क्या है आपके पास कि आपको मालवेयर को स्कैन करने, यानी कि आपने किसी को कोई वायरस खुदा न खास्ता आपके उसमें आ गया है कंप्यूटर में, तो उसको स्कैन मतलब तलाश करना, स्कैन करने और उसे अनइंस्टॉल करने के लिए आप कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे, सेव मोड। अनइंस्टॉल मतलब उस वायरस को ढूंढ के ख़त्म करना। ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे। फिर अब क्या है, सेव मोड ओपन कैसे होगा, ये है ज़रा इसमें कुछ ये है कि दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है सिस्टम, तो मेरी पूरी वीडियो ही ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने जो मैंने प्रोसेस किए थे उसकी फिर मैंने पिक्चर्स ले ली ताकि आपको पता चले। सबसे पहले कुछ तो काम यहाँ पर भी हो सकता है, सेटिंग में जाएंगे आप कंप्यूटर की, यहाँ पे
देखेंगे आप टास्क बार में सेटिंग, ये सेटिंग आ गया, इसको ओपन करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है अपडेट एंड सिक्योरिटी का, मैं इस पर क्लिक करूँगी। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन है रिकवर, यानी कि मैं अपने सिस्टम को रिकवर कर रही हूँ, वो ख़राब हो रहा है, बार बार हैंग हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो मैं रिकवरी में जाऊँगी। यहाँ पर है रीस्टार्ट नाउ, मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करती हूँ तो मेरी पूरी वीडियो ही कैंसिल हो जाती है, इसलिए मैं रीस्टार्ट, जब आप करेंगी तो आप रीस्टार्ट नाउ करेंगी। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रही, मैंने आगे जो जो प्रोसीजर हैं उसकी तस्वीरें ली हुई हैं, वो आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जब मैंने रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये वाली पहली स्क्रीन चूज़ एन ऑप्शन ये आया मेरे कंप्यूटर में कि आप नॉर्मल कंप्यूटर को या नॉर्मल आप दोबारा वैसे ही चलाना चाहती हैं जैसे पहले चल रहा था, कंटिन्यू। ठीक है, नहीं मैं ऐसे नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ ट्रबल शूट करना अपने कंप्यूटर को, कोई ट्रबल है तो उसे ख़त्म करना। टर्न ऑफ यानी कि आपका पीसी ही ख़त्म हो जाए, यानी कि पीसी बंद हो जाए। मैं ट्रबल शूट पे क्लिक करूँगी, जब मैं ट्रबल शूट पे क्लिक कर लूँगी, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। इसमें क्या है, वो मुझसे पूछ रहा है कि रीसेट दिस पीसी। आप रीसेट दिस पीसी पे कभी भी क्लिक नहीं करिएगा, आप एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। रीसेट मतलब आपका तमाम डाटा ख़त्म हो जाएगा, आप नए सिरे से अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर रही हैं। आप इस पर क्लिक नहीं करेंगी, बल्कि किस पे क्लिक करेंगी, एडवांस्ड ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगी, फर्स्ट क्या है, इस पर आपने क्लिक कर लिया, तो अब क्या चीज़ खुलेगी, ये वाली चीज़ खुलेगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसमें आपने किस पे क्लिक करना है, सेटअप सेटिंग्स पे। ठीक है, आपने किस पे क्लिक करना है, एडवांस्ड ऑप्शन में आपने क्लिक करके फिर आपने कहाँ करना है, सेटअप सेटिंग पे। जब आप सेटअप सेटिंग पे क्लिक कर लेंगी, ठीक है, चूँकि मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करती थी तो मेरा सारा ये वीडियो ही उड़ जाती थी। जब आप सेटअप सेटिंग में क्लिक कर लेंगी तो यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं बहुत सारे, एनेबल बूट लॉगिन, एनेबल सेफ मोड। मैं सेफ मोड पे क्लिक करूँगी, ठीक है, और रीस्टार्ट बटन इधर क्लिक करूँगी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो फिर मैं बार बार क्या F4 दबाती रहूँगी, कंप्यूटर ऑन होगा और वो मुझसे पूछेगा ऑप्शन सेफ मोड वाली, यानी कि 4 प्रेस करें आप, तो मैं 4 प्रेस करूँगी तो मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, ऑन हो गया इस हालत में, यानी कि अब आप देख रही हैं। ठीक है, स्क्रीन मेरी ब्लैक हो गई है। ठीक है, इंटरनेट वाला ऑप्शन गायब हो गया है। सिंपल मेरा कंप्यूटर इस मोड में आ रही है, बेसिक ड्राइव्स चल रही हैं, बेसिक ड्राइवर्स चल रहे हैं और कंप्यूटर चल रहा है। इस तरह मैं अपना डाटा, अगर खुदा न खास्ता यानी कि ख़तरा है कि मेरा कंप्यूटर अगर मैं नॉर्मल मोड में चलाती हूँ तो ख़त्म हो जाएगा, डाटा गायब हो जाए, तो मैं इसमें से अपना डाटा को निकाल के यानी कि किसी भी फ्लैश ड्राइव में डाल के मैं अपने कंप्यूटर को सेव कर सकती हूँ। तो ये क्या सारा प्रोसीजर था कि आप किस तरह विंडो रिकवरी टूल्स में किस तरह आप सेव मोड में जाके काम कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, हल्का सा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव मोड, सेव मोड, सेव मोड, सेव मोड। ठीक है, अगर नॉर्मल मोड होता तो देखें आप यहाँ पर इस तरह की स्क्रीन होती। चूँकि ये है सेव मोड, मेरा ये बैकग्राउंड हट गया है, बल्कि मैं इस तरह की स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन पर आ गई और लिखा हुआ आ रहा है सेव मोड, सेव मोड, सेव मोड। तो ये लेक्चर यहीं तक था, यही था आपका। देखें, दोबारा इस पे जाते हैं, यही है। आप कैसे गए, सेटिंग में जाए, अपडेट एंड सिक्योरिटी, रिकवरी, एडवांस सेटअप, रीस्टार्ट नाउ। रीस्टार्ट नाउ तक मैंने आपको बताया था। फिर जो ऑप्शंस थे मैंने उनकी तस्वीरें ली थी कि ऑप्शन क्या, कोई ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो उसमें से ट्रबल शूट को किया था। फिर मैंने उसको सेटअप उसको नहीं किया था, बल्कि यानी कि सेटअप सिस्टम नहीं किया था, बल्कि मैंने एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक किया था। फिर स्टार्टअप सेटअप, फिर वहाँ पर एक कोने में रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा था। फिर जब सिस्टम रीबूट होता है यानी कि दोबारा चलने लगता है तो मैं F4 दबा रही थी। उसने फिर मुझसे ऑप्शन पूछे थे कि कौन कौन से ऑप्शंस के तहत आप कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हैं। मैंने 4 ऑप्शन यानी कि सेफ मोड पे क्लिक किया था।
अब मेरा सिस्टम तो सही था, नया था। बाज़ पुराने सिस्टम में ये होता है जब सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है तो विंडो का लोगो यानी कि विंडो ओपन होने से पहले आप बार बार क्या दबाएं, F8 दबाएं, तब भी आप सेफ़ मोड में जा सकती हैं। ठीक है, सेफ़ मोड और नेटवर्किंग मैंने आपको बताया था। मैंने जो मोड मुंतखब किया है उसमें मेरा यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन इस वक्त मेरा नेटवर्क ऑन है नॉर्मल मोड में। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि सेफ़ मोड का ये वर्जन नेटवर्क ड्राइव्स को शामिल करता है, यानी कि सेफ़ मोड विद नेटवर्किंग, वो भी एक ऑप्शन है, वो नंबर 5 है। यहाँ पर मैंने 4 दबाया था कि मैं सेफ़ मोड सिंपल सेफ़ मोड में जाना चाह रही थी, लेकिन अगर आपने सेफ़ मोड और नेटवर्किंग यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन भी इस्तेमाल करना है तो आप 5 ऑप्शन पे क्लिक करेंगी, तो आप लिहाजा आप इंटरनेट तक रसाई हासिल कर सकती हैं। ये इस वक्त आप इस्तेमाल करेंगी जब आपको अपडेट्स यानी कि इंटरनेट से कोई अपडेट्स चाहिए, या आपने कोई ड्राइवर किसी भी आपका ड्राइवर ख़राब है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर फ्रीज़ हो रहा है, तो उसे आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में चला सकती हैं। आप कोई ऑनलाइन टूल इस्तेमाल कर सकती हैं अपने कंप्यूटर को ठीक करने की। आप क्लाउड पर मबनी एंटीवायरस स्कैन चलाना चाहते हो। क्लाउड क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है जिसमें एंटीवायरस यानी कि वहाँ पर एंटीवायरस सर्वर में इंस्टॉल है। आप जब उस पर कहती हैं कि आप मेरे कंप्यूटर को स्कैन करो, तो वो आपके कंप्यूटर को स्कैन करके बताएगा कि ये वायरस है और उसे ख़त्म भी कर देगा। इसे कहते हैं क्लाउड पर मबनी एंटीवायरस। ऐसा एंटीवायरस जो इंटरनेट पर माइक्रोसॉफ्ट ने मुहैया किया है, आप अपने कंप्यूटर का डाटा उसे देती हैं कि कंप्यूटर की स्कैनिंग के लिए उसे कहती हैं, तो वो इंटरनेट की वजह से आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बनाएगा और आपके कंप्यूटर को स्कैन करेगा, जहाँ पर भी वायरस हुआ उसे ख़त्म करेगा। इस तरह आप क्या करेंगी, इस तरह आप अपने सिस्टम को रिकवर कर सकती हैं। उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़े प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम नहीं बड़े प्रॉब्लम है, इस तरह आप अपने कंप्यूटर से बड़े प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके अपने कंप्यूटर की जो ट्रबल्स हैं उन्हें ख़त्म कर दिया, ट्रबल शूटिंग कर लिया, अब आपका कंप्यूटर सही तरीके से चलेगा। इसमें मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि पहले F4 दबा रहे थे जब सिस्टम रिबूट हो रहा था सिंपल सेफ़ मोड में जाने के लिए। सेफ़ मोड विद नेटवर्किंग में जाने के लिए यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के साथ जाने के लिए आपने क्या दबाने, F4 नहीं दबानी बल्कि F5 दबानी है। ये लेक्चर आज का इतना ही था।